हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम जीन पियाजे की जो थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ओर जाने से पहले मैं जीन पियाजे की कुछ बातों को आपके सामने पेश करना चाहता हूं और उन बातों को ही हम आज सीखेंगे। जीन पियाजे के जन्म के बारे में, उसकी डेथ के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसने कहाँ पर स्टडी की है, कैसे वो साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर आए हैं। तो वो आज हम बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक जीन पियाजे की फोटो है। आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे ऐसे हैं। तो इस थ्योरी के अंदर आज हम जानेंगे। चलते हैं। जीन पियाजे जो बॉर्न है वो अगस्त 9, 1906 के बीच स्विट्जरलैंड के अंदर जीन पियाजे का जन्म हुआ था। न्यू चैटल में हुआ था। न्यू चैटल एग्जामिनर नहीं पूछता है, स्विट्जरलैंड के बारे में पूछता है। डाइड सितंबर 16 1980 के बीच जेनेवा के अंदर। जो डाइड जो हुए थे जेनेवा के अंदर हुए थे। तो उसकी जो आप 1980 के बीच इसका जो देहांत हुआ था। ही वॉज स्विस साइकोलॉजिस्ट। जीन पियाजे को स्विस साइकोलॉजिस्ट माने जाते थे। Who was the first to make systematic study of acquisition of understanding in children? सिस्टमैटिक स्टडीज ने क्या की थी? जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चे का जो विकास है वो स्टेजेस के हिसाब से होता है कि डिसकॉन्टिन्यूस इसने विकास को माना है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे का विकास होता है, कि बच्चे का विकास रुक रुक कर होता है, कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, बच्चा जब तक बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं होता है तब तक बच्चे का विकास नहीं होता है। तो जैसे वो बायोलॉजिकली मैच्योर होता है तो बच्चे का विकास होता है। जीन पियाजे ने ऐसा बोला है। इसलिए उसने बोला है कि ये सिस्टमैटिक स्टडी है, कि ये स्टेजेस के हिसाब से होता है। तो उसके बाद ये स्टेजेस के बारे में हम बात अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। He is thought by many to have been the major figure in 20th century developmental psychologist. 20वीं सदी के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को माना जाता है। ये कुछ बातें इस जगह से हमने सीखी है। उसके जन्म के बारे में, डेथ के बारे में सिस्टमैटिक बात जीन पियाजे ने की है और 20वीं सदी के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाता है। इस एरिया के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे के अर्ली इंटरेस्ट के बारे में। एक उसने आर्टिकल जो पब्लिश किया था उसके बारे में, जीन पियाजे ने किस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी की थी, कहां कहां पर स्टडी की थी, कैसे वो साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर आया है, इधर हम बात करेंगे। चलते हैं। जीन पियाजे का जो अर्ली इंटरेस्ट था वो जूलॉजी के अंदर था। अगर जूलॉजी को हम डिवाइड करते हैं तो जूलॉजी मतलब एनिमल की स्टडी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जानवर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो एक दूसरों के बीच उनका इंटरेक्शन है। इधर मैमल जो एनिमल उनके बारे में हम जानते हैं, जो थनधारी जीव होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, और इधर ही हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उनके सब का जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं, इधर हम स्टडी करते हैं जूलॉजी के अंदर। जीन पियाजे का इंटरेस्ट जब वो बचपन में था इस फील्ड के अंदर था। ये फिलॉसफी की एक ब्रांच मानी जाती है। यूथ ही पब्लिश, जीन पियाजे जब यूथ था उसने पब्लिश किया था। क्या किया था? एक आर्टिकल को पब्लिश किया था। किसके ऊपर जो पब्लिश किया था? एक एल्बिनो स्पैरो के ऊपर उसने आर्टिकल पब्लिश किया था। एंड बाय 15 his several publications on molluscs had gained him reputation among European zoologists के बीच। तो एक आर्टिकल जीन पियाजे ने इधर पब्लिश किया था जिसकी वजह से जीन पियाजे को एक अच्छी रेपुटेशन मिली थी यूरोपियन के अंदर, जूलॉजिस्ट के अंदर। इसकी वजह से जीन पियाजे फेमस हुए थे। तो नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो जीन पियाजे की स्टडी के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, किधर उसने स्टडी की थी, किस यूनिवर्सिटी के अंदर की थी। ये है यूनिवर्सिटी, क्या है? यूनिवर्सिटी न्यू चैटल है, जिधर जीन पियाजे ने क्या किया, स्टडी की थी जूलॉजी की, जिसके अंदर हम पशुओं के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में। फिलॉसफी की स्टडी की थी, फिलॉसफी के अंदर क्या ज्ञान की स्टडी की थी, ज्ञान प्राप्ति की।
रिसीविंग हिज डॉक्टरेट इन फॉर्मल इन 1918 के बीच और 1918 के बीच जीन पियाजे ने अपनी डॉक्टरेट को कंप्लीट किया था, रिसीव की थी। Soon afterward, however, he became interested in psychology. उसके बाद जीन पियाजे का इंटरेस्ट बना था साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर जीन पियाजे का इंटरेस्ट बना था साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर। कंबाइनिंग हिज बायोलॉजिकल ट्रेनिंग विद हिज इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी, तो इसने अपनी बायोलॉजिकल ट्रेनिंग को अपने इंटरेस्ट जो था इसका एपिस्टेमोलॉजी के अंदर था उसके साथ इसने जोड़ा था। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं, ज्ञान को समझने की बात करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने की, ज्ञान होता है कि उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही फर्स्ट वेंट टू ज्यूरिक, उसके बाद जीन पियाजे ज्यूरिक में चला गया था, जिधर जीन पियाजे ने क्या किया था, स्टडी की थी। किसके अंडर रहकर, दो व्यक्ति का जिक्र इधर हुआ है। एक था हमारे पास जो कार्ल जुंग है, उनके अंडर रहकर जीन पियाजे ने स्टडी की थी, और दूसरा है यूजीन ब्लूलर अंडर रहकर इसने स्टडी की थी। इस ईयर में की थी वो है, ये है 1919 के बीच, जब ये पेरिस में था। और उसके बाद की बिगन 2 years ऑफ स्टडी एट सोरबोन इन पेरिस, और 2 साल की स्टडी इसने क्या किधर की थी, जो सोरबोन में की थी। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने इधर एक टेस्ट को डिवाइस किया है, किनके ऊपर किया था, एक टेस्ट तो था, टेस्ट जो था स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर किया था। ये जो टेस्ट डिवाइस करने का मकसद है, जब जीन पियाजे पेरिस में था 1919 के बीच, तब जीन पियाजे ने इस टेस्ट को डिवाइस किया। डिवाइस क्यों किया, ये बच्चे जो आर्टिकल्स लिखते थे, टेस्ट लिखते थे, जीन पियाजे उनके टेस्ट को पढ़ते थे, आर्टिकल्स को पढ़ते थे। ये इंटरेस्टेड उसके बीच हुआ था कि जो बच्चे टेस्ट लिखते हैं, उन टेस्ट के बीच बच्चे जो एरर्स करते हैं, वो बच्चों के, वो आर्टिकल्स ने, वो गलतियों ने जीन पियाजे को ऐसा लीड किया कि जीन पियाजे क्या हुए, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया जीन पियाजे ने। इनके ऊपर रीजनिंग प्रोसेस इन दीज यंग चिल्ड्रन, ये जवान बच्चों के ऊपर इसने तर्क करना शुरू कर दिया कि बच्चे जो आर्टिकल लिखते हैं उनके बीच जो गलतियां करते हैं, क्यों करते हैं, ये जानने के लिए जीन पियाजे ने क्या किया, बाय 1921, तो क्या है 1921 के बीच, ही हैड बिगन टू पब्लिश हिज फाइंडिंग। जीन पियाजे ने 1921 के बीच बहुत सी फाइंडिंग्स को करना शुरू कर दिया, बहुत सी खोजों को करना शुरू कर दिया, ये जांचना शुरू कर दिया कि अक्सर बच्चे, इस गलतियों के पीछे बच्चों का क्या कारण हो सकता है। तो जब ये जीन पियाजे ये गलतियों के ऊपर रिसर्चेस कर रहा था, द सेम ईयर ब्रॉड हिम बैक टू स्विट्जरलैंड, जीन पियाजे को वापस स्विट्जरलैंड लेकर आया गया, वेयर ही वाज अपॉइंटेड डायरेक्टर। जीन पियाजे वापस जब आए तो इसको क्या अपॉइंट किया गया था, अपॉइंट किया गया था एक डायरेक्टर के रूप में जीन पियाजे को अपॉइंट किया गया था। कहां पर अपॉइंट किया गया था, इंस्टीट्यूट जे रूसो इन जेनेवा, जेनेवा के अंदर एक जो इंस्टीट्यूट है जे और रूसो की, उधर जीन पियाजे को एक डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया था, नियुक्त किया गया था। और क्या होता, इन 1925-29 के बीच, 1925-1929 के बीच क्या हुआ था, ही वॉज ए प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैटर। तो ये क्या था, 1925 और 29 के बीच जीन पियाजे ऐसे प्रोफेसर भी था यूनिवर्सिटी न्यू चैटल के अंदर। एंड इन 1929 ही ज्वाइंस फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी जेनेवा एज ए प्रोफेसर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो एक चाइल्ड साइकोलॉजी के रूप में, ये प्रोफेसर के रूप में न्यू चैटल जेनेवा के अंदर एक प्रोफेसर का भी काम करते थे। रिमेनिंग देयर अंटिल हिज डेथ, जब जीन पियाजे का देहांत नहीं हुआ था, मृत्यु नहीं हुई थी, तो जीन पियाजे तब तक उधर ही रहे। 1955 और 1955 के बीच में क्या हुआ था, ही एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी एट जेनेवा। तो जीन पियाजे ने 1955 के बीच क्या किया था, स्थापित किया था। क्या स्थापित किया था, तो ये था इंटरनेशनल
सेंटर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी एट जेनेवा के अंदर जीन पियाजे ने ये क्या किया था, एक सेंटर को भी स्थापित किया था। तो ये है जीन पियाजे की बायोग्राफी, जिसके बारे में आज हमने बात की थी। जीन पियाजे के इंटरेस्ट के बारे में, कौन कौन से स्टडी की, किसके अंडर रहकर उसने स्टडी की थी, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका देहांत कहाँ पर हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जीन पियाजे की और थ्योरी के अंदर जाएंगे और जानेंगे उसने बच्चों के ऊपर क्या क्या बातें की है। और जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और उसके बाद इसने इस थ्योरी को हमारे बीच सौंप दिया है। और इसने ही अपनी थ्योरी के अंदर बोला कि बच्चे कैसे अपने जीवन के अंदर विकास करते हैं, कैसे वो मैच्योर होते हैं, कैसे उनका विकास होता है।